लिख लिया, टॉपिक डालो पीएच स्केल, पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल। पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल। पीएच मतलब वाजपेयी जी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस हाइड्रोजन, सही है। हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन का पोटेंशियल। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अन्यथा जो है बेसिक सॉल्यूशन होगा। फिलहाल आपको तो इससे मतलब है कि पीएच वैल्यू होती क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो व्हाट इज पीएच वैल्यू? इसका फॉर्मूला बचपन में भी आपने पढ़ा है, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पता है ना सबको ये? जी भैया। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड क्या कहलाता है? उसकी पीएच वैल्यू। सही है। अच्छा, पीएच अगर ऐसे निकलेगा तो POH किसका होगा? बेस का, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस कंसंट्रेशन, ये H प्लस कंसंट्रेशन। सही है। मान लीजिए यहाँ लिख दिया pKa, बताओ तो पोटेंशियल ऑफ Ka आप जानते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस लॉग Ka बेस 10। pKb क्या होगा? माइनस लॉग Kb बेस 10। का मतलब क्या है कि हर चीज का पोटेंशियल निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले की मदद से। बस ध्यान क्या देना है, यहाँ नेगेटिव लगा है और लॉग है, तो अगर ये ज्यादा तो ये कम होता चला जाएगा। लॉग का ग्राफ सिंपल ग्राफ है, बढ़ते से घटता है। लॉगरिथमिक ग्राफ क्या होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। सही है। तो कहने का मतलब है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, सीधी सी बात है ना। तो याद रखना है, अगर किसी का H प्लस ज्यादा है मतलब वो ज्यादा एसिडिक है, उसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? उतनी ही कम आएगी। ज्यादा एसिडिक चीजों का Ka ज्यादा तो pKa कम, ज्यादा बेसिक चीजों का Kb ज्यादा तो pKb कम। मतलब कहने का ये है कि अगर Ka ज्यादा तो pKa कम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि तीन चीजें दी हैं A B C, उनको एसिडिक के क्रम में सजाओ, सजा दिया। Ka के क्रम में सजाओ, सजा दिया। pKa के क्रम में सजाओ, उल्टा सजेगा। नहीं समझ पाए अभिषेक? क्या बोला मैंने? जैसे एसिडिक के क्रम में सजाना है मतलब Ka के क्रम में सजाना है। जो ज्यादा एसिडिक उसका Ka वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। लेकिन जो ज्यादा एसिडिक उसका pKa क्या होगा? तो pKa में उल्टा हो जाएगा, है ना। बस ये ध्यान देना। समझ गए सब लोग? अब सिंपल सी चीज क्या है भैया कि ये जो है एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल 10 की पावर -7 पे न्यूट्रल होती है, 10 की पावर -7 H प्लस कंसंट्रेशन पे, और 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, और इसी तरीके से -6, -5, -4, -3, -2, तीन हो गया। ये समझ गए सब लोग? तो अब सिंपल सी चीज है कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, मान लो यहाँ 10 की पावर -7 लिखोगे तो pH कितना निकल के आएगा? 10 की पावर -7, ये लॉग कहाँ पे पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो क्या बचेगा? 7, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब 10 की पावर -7 कंसंट्रेशन पे pH कितना होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको फील भर करने के लिए सिंपल सी चीज क्या है भैया कि कहाँ गया? हाँ, हमने कहा कि भाई एक सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन 10 की पावर -3 दिया है
है ना। तो 10 की पावर -3 जो है वो ऑब्वियसली बात है 10 की पावर -12 से ज़्यादा है। 10 की पावर -3 जो है 10 की पावर -11 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH कम हो गया। तो जितना H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता चला जा रहा है pH वैल्यू उतनी ही क्या होती चली जा रही है, कम। ये ज़्यादा हो रहा है देखो H+ कंसंट्रेशन, और H+ कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा है तो pH वैल्यू क्या होती जा रही है। तो इसे ये pH स्केल है, ये H के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। इधर देख रहे हो आप लोग तो H कम होता चला जा रहा है, pH ज़्यादा होता चला जा रहा है। सिंपल सी चीज़ नहीं है समझ में, लिखना है कुछ इसमें जो अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। खड़ा खट देखिए, अभी आपको बताया कि H3O+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे 10 की पावर -14 आ जाता है। मतलब क्या आ जाता है, KW आ जाता है। सही है। अब दोनों तरफ आप लोग जो है लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। H3O+ कंसंट्रेशन इंटू OH- कंसंट्रेशन इक्वल टू लॉग 10 की पावर -14, और बेस में क्या छुपा है, बेस 10 पे लिया है। सही है। देखो बेटा, नेगेटिव भी ले लो चाहो दोनों साइड। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग m इंटू n इज लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू, ये पावर आगे ले आओ तो 14 log 10 बेस 10 हो जाएगा। ये माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस लॉग H3O+ कंसंट्रेशन बेस 10 माइनस लॉग OH- कंसंट्रेशन बेस 10 इक्वल टू 14। ये सही है। माइनस लॉग H3O+ कंसंट्रेशन pH माइनस लॉग OH- कंसंट्रेशन POH। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, pH प्लस POH किसके बराबर आएगा, 14 के बराबर आएगा। नहीं समझ पाए, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कराकर। ठंडी में हाथ नहीं चलते तो बस ये है तुम्हारी काम की चीज। देखिए, अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखो, इन सभी क्वेश्चनों में क्या निकालना है, फाइंड pH इन ऑल ऑफ देम। सही है। पहला है 0.01 mHCl में निकालना है, दूसरा 0.01 mNaOH का pH निकालना है, तीसरा 0.01 mCH3COOH 5% डिसोसिएटेड का pH निकालना है। सुन रहे हो ना। और फिर हम लोग को लास्ट पार्ट में निकालना है 1.5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ वाटर का pH निकालना है। पहले का होगा 2, दूसरे का 12। आइए सुनिए। हाँ देखिए, इसका pH तो दिखाई दे रहा है 0.01 mHCl। तो इसका pH क्या दिख रहा है, पहले तो ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया है, ये H3O+ कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 m, यानी कि 10 की पावर -2। सही है। तो pH का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, माइनस लॉग बेस 10 H3O+ माइनस लॉग बेस 10 H3O+ की जगह क्या लिखा, 10 की पावर -2, ये 2 आ जाएगा, इसका pH 2 आ गया। सही है। और ये का ही कंसंट्रेशन है, अभी ना देख लो ना भैया, पहले देख लो समझ लो फिर लिख लेना आराम से। यहाँ OH- कंसंट्रेशन कितनी दे रही है, 0.01 m, दैट इज 10 की पावर -2। तो यहाँ से पहले क्या निकल के आएगा, POH 2 है तो POH कितना दिखाई दे रहा है, 2, और POH 2 है तो pH कितना दिखाई दे रहा है, 12। ये तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। सही है। 0.01 mCH3COOH 5% डिसोसिएटेड का कंसंट्रेशन निकाल, वो pH निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले समझ लीजिए बेटा, हम इरेज नहीं करेंगे, आराम से समझ लीजिए।
पहले आपको क्या करना है, इसको पानी में डालना है। CH3COH को पानी में डाला तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। सही है। अब हमको ये बताइए पीएच निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम आयन। पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10 H3O प्लस कंसंट्रेशन। सही है। और सार्थक बाबू बताएंगे इस तरीके की रिएक्शन के लिए हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है। ये इसी चैप्टर का है, C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो ये कितना आया, आंखें खोल के बताओ कौन चैप्टर का क्या है। H3O प्लस कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C अल्फा कि नहीं आएगी। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग C की वैल्यू, इधर देखो सार्थक बाबू, यहाँ C की वैल्यू कितनी दे रही है 0.01 और अल्फा कितना परसेंटेज है 5%, मतलब 0.05। इसको मल्टीप्लाई करके pH की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ पाए। अगर ये एसिड की जगह बेस होता तो यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं, POH, उसको 14 से माइनस कर लेते, pH आ जाता। ये आया कि नहीं आया। अच्छा यहाँ बाकी है काम, 1.5 ग्राम अभिनय बाबू 1.5 ग्राम NaOH 500 ml पानी में। पहली बात तो यहाँ जो कंसंट्रेशन अभिनय निकलेगी वो काहे की निकलेगी, OH माइनस की H प्लस की, क्योंकि यहाँ NaOH है। OH माइनस की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट कितना है अपने पास 1.5 ग्राम। भाई देखो ये NaOH है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग। पूरी तरीके से टूटेगा, 100% टूटेगा, इसलिए हम लोग को ये नाटक करना ही नहीं। ये कितना परसेंट टूट रहा था, वीक एसिड है ना, इसलिए ये नाटक करना पड़ा, वरना तो हम सीधा यही कंसंट्रेशन यूज करते ना यहाँ पे। भाई समझिए आप लोग, हमने यहाँ पे सीधा यही कंसंट्रेशन यूज की, यहाँ पे हमने सीधा यही कंसंट्रेशन यूज की, यहाँ पे हमने सीधा यही कंसंट्रेशन क्यों नहीं यूज की, क्योंकि इस कंसंट्रेशन का केवल 5% काम का है। तो 5% ऑफ ये समझ लो, C अल्फा से समझ लो, नहीं समझ पाए। इस तरीके से NaOH की पूरी कंसंट्रेशन से मतलब है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा टूटेगा पानी में, इसलिए डायरेक्ट फॉर्म लगा दिया मोलैरिटी का वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन। मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकाल लोगे, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा 40। वॉल्यूम 500 ml है, लीटर में कितना आएगा 1000 से डिवाइड करा दो। यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगी, OH माइनस कंसंट्रेशन से क्या निकल के आएगा POH निकलेगा, उसको 14 से माइनस कर दूंगा, pH की वैल्यू आ जाएगी। कि नहीं समझ में आया, ये चारों बातें समझ में आई आप लोगों को। हाँ अपने हिसाब से लिख लीजिए आप लोग।